तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं पर्यावरण। और बहुत ही कम समय में आपको पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कशन करके आपको है ना बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है आपका कुछ इस प्रकार: पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे हवा हो, जल हो, वायु हो, पेड़ पौधा, जीव जंतु हो, जो भी चीज़ें सब के सब मिलकर क्या कहलाते हैं, है ना, पर्यावरण कहलाते हैं, इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम जो है स्वीडन देश की राजधानी है। क्या है? स्वीडन देश की राजधानी जो है कहाँ है? स्टॉकहोम है। और आपको बताना है कि स्वीडन का, है ना, मुद्रा का नाम क्या है, करेंसी का नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताइए। स्वीडन के मुद्रा का नाम क्या है, करेंसी का नाम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, आप सुनेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा नाम है। तो आप खोजिए एक बार उसको। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था, है ना। सम्मेलन हुआ था कब? 5 जून 1972 को हुआ था। इसीलिए 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, है ना, 72 में। ये तो 5 जून 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन पहला हुआ था। 73 में जो है ये शुरू कर दिया गया कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक साल 5 जून को। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपकी विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, 5 जून को यहाँ बताया जा रहा है। इसको एकदम याद रखेंगे, एकदम पूछा जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से है ना। कई बार पूछा जा चुका है कि ओजोन परत, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का संबंध जो है किससे है ना। तो ओजोन परत के संरक्षण से है। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था, है ना। और इसीलिए 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। फिर से एक बार पढ़ते रहें। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो आपका एक सम्मेलन था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल, है ना, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। एकदम बार बार पूछा जाता है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल क्या है? आपका कनाडा का एक शहर है ना। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहा जाएगा किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल किस देश में है? तो कनाडा का में एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन जो है उसकी मात्रा में कमी हो रहा है, इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। ओजोन लेयर जो है आपको बता दें, ओजोन लेयर जो है ना, हम लोग जो पृथ्वी को, है ना, जो वायुमंडल है पृथ्वी पर ऊपर में, ठीक है, इसको 5 परतों में बांटा गया है। तो पहला जो परत है वो क्षोभ मंडल है ना। क्या है? क्षोभ मंडल है। और इसी के ऊपर, है ना, समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल है, समताप मंडल है। और इसी समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है ना। और इसको जो क्षति पहुंचाता है, वो क्षति पहुंचाता है आपका CFC पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है ना, जो एक तरह का आपका ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC है। CFC जो है ओजोन परत को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि छिद्र हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, रेडिएशन जो है ना, पराबैंगनी किरणें जो है क्या आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ओजोन परत को नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है? तो CFC नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, है ना। ब्राज़ील देश में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, है ना। यहीं पे 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्योटो, यानी कि जापान का एक शहर है, जापान देश का शहर है क्योटो। तो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 में। पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? 2005 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन संबंधित है किससे? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। यानी क्योटो सम्मेलन जब हुआ था जापान में, तो उसमें ये तय किया गया था, सभी देश, बहुत देश इसमें भाग लिए थे, और बोला गया था कि अपने अपने देश में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में क्या करें, है ना, कमी करें, है ना। बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको क्या करें, कम उत्सर्जित करने का प्लान बनाएं, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था क्योटो सम्मेलन का।
फिर आपका विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ना पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पृथ्वी का औसत तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का पूछा जाएगा कि औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा है ग्लोबल वार्मिंग या है ना गैस कौन सा है, तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ग्रीन हाउस गैस भी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस भी है ना, ग्रीन हाउस गैस भी जो है आपका CO2 ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। फिर ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी के सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, जो हरित गृह प्रभाव को है ना प्रभाव डालता है ना। सबसे मतलब अधिक हरित गृह प्रभाव यानी कि जो गर्म करने वाला जो गैस है, वायुमंडल के तापमान को गर्म करने वाला जो गैस है, वो सबसे ज़्यादा जो है आपका नाम लिया जाए तो वो आता है आपका CO2 प्रथम स्थान पर आता है। फिर सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने, जोसेफ फोरियर ने, है ना। ग्रीन हाउस गैस का खोज जो है एक तरह से कह सकते हैं किसने किया था, जोसेफ फोरियर ने किया था, 1824 में किया गया था। ठीक है, फिर आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था कब, 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। फिर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। दोनों इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया 1985 में। फिर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया 1986 में। एकदम दोनों डाटा याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, है ना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बोला जाएगा कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस खाली रहेगा, विश्व पर्यावरण खाली दिवस रहेगा, संरक्षण नहीं रहेगा, तब हो जाएगा 5 जून। लेकिन जब संरक्षण रहेगा तो आप 26 नवंबर मारेंगे, संरक्षण शामिल रहेगा तो। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है, ग्रीन पीस है, जो कि एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस एक एजेंसी है ना, जो पर्यावरण संरक्षण में क्या करती है, सहायता करती है, काम करती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, है ना, भारत में जो है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुआ था 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति का घोषणा कब हुआ था, 2002 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था। फिर आपका विश्व नम भूमि दिवस या विश्व आर्द्रता दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व आर्द्रता दिवस जो है ना कब मनाते हैं, या नम भूमि दिवस जो है कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन दिवस, है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो मनाते हैं 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। फिर आपका है रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है, लाल पुस्तक जो है, किससे संबंधित है, तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से है। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त हैं या संकटग्रस्त में है, संकटग्रस्त जीव हैं, है ना, उसके संरक्षण से संबंधित, उससे उसकी डाटा को देने से संबंधित आपका रेड डाटा बुक है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा इस डाटा के हेल्प से। तो कहीं ना कहीं थोड़े से समय में यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ रिवाइज करवा दी है। ठीक है, एक तरह से रिवीजन करने का चीज़ था। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक बार और सुन सकते हैं, है ना, या इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा, ताकि कंटिन्यू हम आपके लिए बने रहेंगे वीडियो लेकर। थैंक यू।